एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है वो देखते हैं। व्हेन सोर्सेज इन हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जब किसी भी पॉपुलेशन को खाने पीने की चीजें भरपूर मात्रा में दे दी जाएं तो वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी। ईच स्पीसीज हैज एबिलिटी टू रिलीज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, तो उससे क्या होएगा, प्रत्येक स्पीसीज उस एरिया के अंदर रहने वाली अपने फुल पोटेंशियल से ग्रो करती है, मतलब जो उसका जन्मजात पोटेंशियल होता है, जो उसके अंदर कैपेसिटी है नए नए जीव विकसित करने की, तो वो फुल पोटेंशियल के साथ नए जीवों को बनाती है, जैसा कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया था। डार्विन ने जो बताया था, ऑब्जर्व किया था उन्होंने, माल्थस की पॉपुलेशन, जो हमने एक्सप्लो उसमें इवोल्यूशन में पढ़ा था, माल्थस की उन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी पढ़ी थी ह्यूमन के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन, जिसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन एक नए इंडिविजुअल्स में ऐड होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, और एक स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है। इक्वेशन क्या रहती है इसकी, डी एन बाई डी टी, क्या है ये, पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जहाँ पे डी एन है वो चेंज इन पॉपुलेशन है, और डी टी क्या है, चेंज इन टाइम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ग्रोथ रेट है डी एन बाई डी टी एक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, तो किसके बराबर आएगा, बर्थ में से डेथ वो माइनस हो जाएगी, और इंटू में एन का मतलब क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो है। तो इसको हम अलग अलग बताएंगे, तो जो बी माइनस डी को यदि हम आर बोल लें, एक रेट बोल लें, और आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब नेचुरल वे में जो पॉपुलेशन है उसका रेट किस हिसाब से, इंट्रिंसिक का मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर, बर्थ और डेथ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, इमिग्रेशन माइग्रेशन एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं। और डी एन बाई डी टी, तो वहां से फार्मूला क्या बन जाता है हमारा, बी माइनस टी की जगह पे आर वर्ड यूज करें तो आर एन हो जाता है, ये शॉर्ट इक्वेशन है। तो जहाँ पे जो बी है वो बर्थ रेट है, एन पॉपुलेशन साइज है, डी क्या है, डेथ रेट है, डी एन बाई डी टी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एन, एन का मतलब पॉपुलेशन, मतलब हम बोल सकते हैं ग्रोथ रेट कितना बढ़ रहा है, और आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी माइनस डी के बराबर आता है। नॉर्वे रेट, तो आर की वैल्यू अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे नॉर्वे रेट है, ये रेट की एक किस्म है जो कि आर की वैल्यू 0.015 शो करती है, जबकि फ्लोर बिटल, मतलब जो आटे के अंदर छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो 0.12 होती है। इन 1981, 1981 के अंदर आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205, तो ये मापी गई थी 1981 के अंदर, और ये आर वैल्यू है अब और भी ज़्यादा मिल सकती है। जे शेप्ड कर्व, ये सेकंड टाइप का है, नहीं एक्सपोनेंशियल का, ये एक्सपोनेंशियल में जे शेप का कर्व बनता है जब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड, जब ग्राफ बनाया जाता है किसका, एन का, इन रिलेशन टू टाइम, टाइम के रिलेशन में, मतलब टाइम एक साइड में टाइम लेंगे, एक साइड में पॉपुलेशन लेंगे, तो जे शेप्ड ग्रोथ बनेगा, वो हम देखेंगे भी पिक में। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो इंटीग्रल फॉर्म का मतलब है इसमें जो इंटीग्रेशन एडिशन होती रहती है इसमें नए नए जीवों की, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन मतलब जो हमने इक्वेशन देखी है उसकी जब हम इंटीग्रल फॉर्म लोगरिथम फॉर्म में देखें, तो एन टी इक्वल टू एन नोट ई आर टी, तो इसके अंदर एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है जो शुरुआती टाइम में थी, आर का मतलब वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और ई का मतलब क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। तो यदि हम लोगरिथम के फॉर्म में उस इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको एन टी इक्वल टू एन नोट ई आर टी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही इक्वेशन है, बस फॉर्म बदल चुकी है, इंटीग्रल फॉर्म है ये। तो एक नंबर में पूछ ली जाती है इक्वेशन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और बाकी नीट वगैरह एग्जाम में इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन ए शॉर्ट टाइम, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी स्पीसीज है वो थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा, उनकी जनसंख्या है वो फैल जाती है, अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। डार्विन showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in absence of check, यदि एनिमल जो एलिफेंट है, एलिमेंट को वैसे बहुत टाइम लग जाता है, इसका लाइफ स्पैन भी अच्छा खासा होता है, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है लगभग 2 साल का होता है इसका, तो 2 साल में ये यंग बेबी प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फिर भी इसको यदि नहीं रोका जाए, इसके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ना किए जाएं, तो इसकी जनसंख्या है बहुत ज़्यादा हद तक ये धरती पे फैल सकता है। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो हमने जो कर्व देखा जे शेप्ड कर्व, ये बस हम थियोरेटिकल ही समझते हैं इसको, प्रैक्टिकली इसके कोई भी एग्जांपल नहीं मिलते हैं।